हाय फ्रेंड्स, मूवी समझो में आपका स्वागत है। क्या हो अगर आपकी ज़िंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल जाए। एक पल आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हैं और अगले ही दिन आप किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन जाओ। मूवी की शुरुआत में रॉक्सेन अपनी टीम के साथ एक बड़े मिशन को अंजाम देते हुए दिखती है। इस मिशन में उसका साथी निक अपनी टीम के साथ लीड करता है। उसका मिशन यह है कि उसे एक होटल से पैकेज सिक्योर करना होगा और एक CIA के जासूस को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाना होगा। पीछे बैठी उसकी टीम हर एक कदम लेने से पहले उनको गाइड करती है। निक अपनी टीम के साथ पैकेज सिक्योर कर लेता है और एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार होता है। उसकी टीम बड़ी ही काबिल दिखती है और इस काम को आसानी से अंजाम देती है। निक इस जासूस को बंदी बनाकर ब्रीफकेस के साथ बाहर जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट पर पहुंचता है उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये किसने किया और क्या हो रहा है। पूरी टीम कंफ्यूज हो जाती है और पीछे बैठे सब घबरा जाते हैं। जैसे ही निक और उसकी टीम पैकेज को एक्सट्रैक्ट करके रोड पर पहुंचती है, तब कहीं से गोली चलती है और एक एक करके निक की पूरी टीम इस मिशन में मर जाते हैं। निक भी अपने आप को कुछ वक्त तक बचाता है, लेकिन वो भी इस हमले में बच नहीं पाता और CIA का जासूस भी इसमें मारा जाता है। उसकी पार्टनर रॉक्सेन बहुत कोशिश करती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो भी उस मोमेंट में बहुत ही हेल्पलेस हो जाती है और दूर खड़े ये तमाशा देखने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और ये मिशन पूरी तरह फेल हो जाता है। मूवी की दूसरी तरफ माइक अपनी टीचर के साथ रात बिताकर सुबह अपने घर के लिए निकलता है। माइक अपनी मॉम के साथ रहता है और उसके कुछ दोस्त हैं जिनके साथ वो हर वीकेंड पर बार पर मिलता है। माइक एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और फिलहाल लाइफ में बहुत खुशहाली जिंदगी जी रहा है। एक दिन जब माइक अपने दोस्तों के साथ बार में पी रहा होता है, तब अचानक से रॉक्सेन बार में आती है। उसे देखकर माइक शॉक हो जाता है क्योंकि वो 25 साल बाद मिल रहा है और स्कूल में रॉक्सेन उसकी क्रश थी। दोनों कुछ समय तक अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात करते हैं और इसके बाद बाइक राइड से एक सुनसान पार्क में पहुंचते हैं जहां वो अपने स्कूल टाइम में मिला करते थे। माइक भी बहुत खुश है क्योंकि बहुत सालों बाद अपनी क्रश से मिल रहा है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं क्योंकि जैसे ही वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है, रॉक्सेन उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ लंदन ले जाती है। बेचारा माइक अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है। नई जगह, नई शहर, सब कुछ उसे बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है। माइक को यकीन नहीं आता कि वो पिछली रात न्यू जर्सी में था और आज की सुबह वो लंदन में है। रॉक्सेन अपने सीनियर टीम मेंबर टॉम को माइक से मिलवाती है। टॉम बताता है उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए यहाँ लाए हैं और वो यूनियन नाम की एक CIA डिवीजन के लिए काम करते हैं। कुछ दिन पहले हुए हमले में उनके सारे साथी मारे गए और जिन्होंने भी ये किया है उनके पास CIA का सारा डेटा है, इसीलिए वो किसी एक्सपीरियंस CIA या मिलिट्री से किसी को हायर नहीं कर सकते। उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और उसका कोई मिलिट्री रिकॉर्ड ना हो, और इसीलिए रॉक्सेन समझती है माइक इस काम के लिए परफेक्ट आदमी है। वैसे माइक को देखा जाए तो वो बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था और वो अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो रॉक्सेन को इस काम के लिए मना कर देता है। लेकिन रॉक्सेन उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है और उसे बताती है कि वो ही उसका आखिरी होप है, लेकिन वो उससे कोई जबरदस्ती नहीं करती और माइक के हाथ में न्यू जर्सी का टिकट रखकर उसी को डिसाइड करने के लिए कहती है। माइक आज भी अंदर ही अंदर रॉक्सेन को बहुत पसंद करता है, इसीलिए वो बहुत सोचता है और आखिर में मदद करने के लिए तैयार होता है। माइक का मिशन ये है कि 2 हफ्ते बाद हो रहे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें और उस ब्रीफकेस को हासिल करें। ये ऑक्शन ब्लैक मार्केट में होगा, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको ऑक्शन एक्सेस डिवाइस की जरूरत होगी और वो डिवाइस ब्लैक मार्केट में सिर्फ 6 ग्रुप के पास है और माइक को इन्हीं 6 ग्रुप में किसी एक ग्रुप से सौदा करना होगा। अगले 2 हफ्ते के लिए माइक की कड़ी ट्रेनिंग होती है। उसे ड्राइविंग, बॉक्सिंग, शूटिंग सब चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है। माइक भी अपने टाइम में इन सब में एक्सपर्ट था और इन चीजों को सीखने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। टॉम माइक को सौदे के लिए तैयार करता है जहां उसको वो पैकेज लेकर उनको पैसे डिलीवरी करना होगा। माइक थोड़ा नर्वस और घबराया हुआ रहता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। माइक अपने साथ पैसे लेकर वहां के एक टूरिस्ट जगह पर पहुंचता है। रॉक्सेन फोन पर उसे गाइड करती है और दूर से ही उस पर नजर रखती है। कुछ पल बाद वहां एक भिखारी आता है और ऑक्शन के लिए माइक को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो आदमी उसे एक रेस्टोरेंट पर छोड़ जाता है। वहां माइक को कॉल आता है और उसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि उसे पैसे लेकर जेंट्स रेस्टरूम में जाना होगा। माइक जैसे ही रेस्टरूम पहुंचता है, वहां एक आदमी आता है और माइक से पैसे कलेक्ट करके उसे ऑक्शन डिवाइस देता है।
माइक को यकीन नहीं आता कि ये डील इतनी आसानी से हो गई और खुश होकर अपने टीम से इसके बारे में बताता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं रहता। जैसे ही वो होटल से बाहर निकलता है, 2 आदमी उस पर शूट करते हैं, लेकिन उसी वक्त रॉक्सेन वहां पहुंचती है और उसकी जान बचाती है। इसके बाद बहुत सारे एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक जगह पर लड़ते हुए माइक के हाथ से वो डिवाइस सिंक में गिर जाता है। माइक अपनी जान बाल बाल बचाता है और किसी तरह रॉक्सेन की टीम उसे एक्सट्रैक्ट करने में सफल हो जाती है। माइक उस डिवाइस को अपनी टीम को डिलीवर करता है, लेकिन उनके लिए ये बुरी खबर रहती है क्योंकि डिवाइस पानी में गिरने के कारण काम नहीं करता। अब उनको बाकी 5 ग्रुप से किसी तरह उस ऑक्शन डिवाइस को हासिल करना होगा और बिना उस डिवाइस के वो नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगर वो ब्रीफकेस गलत लोगों के हाथ लग गया तो CIA का सारा डेटा उनके पास चले जाएगा। रॉक्सेन और माइक रात एक बार पर बिताते हैं। माइक अपने आप से बहुत निराश होता है क्योंकि वो इस मिशन में सफल होना चाहता था, लेकिन रॉक्सेन उसका उत्साह बढ़ाती है, ये कहकर कि उसने बहुत अच्छा काम किया और कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। अगले दिन पूरी टीम एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर डिस्कस करती है। बाकी 5 ग्रुप रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया और चाइना देश से होते हैं। टॉम बताता है कि रशियंस उन्हीं के सिटी में है और उनसे ये डिवाइस चुराना बाकियों के मुताबिक आसान रहेगा। टीम प्लान करती है कि वो कैसे रशियंस पर हमला करें और उनसे ये डिवाइस चुराएं। अगले पल पूरी टीम तैयार होकर रशियंस के अड्डे पर पहुंचती है। टीम उन पर हमला करती है और एक एक करके सारे गार्ड्स को खत्म करके वो ऑक्शन डिवाइस हासिल कर लेती है। इस काम को अंजाम देने के बाद टीम जब वापस अपने हेडक्वार्टर जा रही होती है, तब वैन में उनकी टीम की कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आलिस की हत्या हो जाती है और उनका हेडक्वार्टर्स भी ब्लास्ट हो जाता है। टीम इन सारे दृश्यों को हेल्पलेसली दूर से ही देखती है। पूरी टीम पता लगाने की कोशिश करती है कि ये काम किसने किया, और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अंदर का ही आदमी था जिसने इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की है। रॉक्सेन बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि उस हेडक्वार्टर में उसके कई सारे दोस्त काम करते थे। टीम प्लान करती है कि उनको अलग हो जाना चाहिए क्योंकि वो अगर साथ में रहेंगे तो उन पर ज्यादा खतरा होगा। अगले दिन ऑक्शन का समय होता है। पूरी टीम एक टनल के नीचे सेफ हाउस पर पहुंचती है। टीम प्लान करती है कि वो ऑक्शन का रेट बढ़ाते जाएंगे ताकि उनको कॉल पर ज्यादा टाइम मिलेगा और उसी समय वो लोकेशन ट्रैक करेंगे कि ऑक्शन कहाँ से हो रहा है। इस ऑक्शन में पैसे लगाने के लिए एक CIA का एजेंट भी उनके साथ दिखता है। रॉक्सेन और माइक ऑन ग्राउंड से ऑपरेट करते हैं। ऑक्शन की बोली $100 मिलियन से शुरू होती है। कॉल पर ज्यादा देर तक बने रहने के लिए CIA का एजेंट ऑक्शन की बोली बढ़ाते रहता है और ऑक्शन 100 मिलियन से बढ़कर 600 मिलियन तक पहुंच जाती है। ग्राउंड पर रॉक्सेन और माइक बाइक से लोकेशन वाली जगह पर पहुंचते हैं। लोकेशन किसी रूफटॉप बार की जगह की होती है और वहां एक जूलियट नाम की महिला इस ऑक्शन को कर रही होती है। रॉक्सेन और माइक जूलियट को पहले से ही पहचानते हैं क्योंकि वो उनकी क्लासमेट भी रह चुकी है। दोनों जूलियट को गिरफ्तार करके उस ब्रीफकेस वाली जगह पर पहुंचते हैं। जूलियट उनको वो ब्रीफकेस देती है और उसी वक्त रॉक्सेन उस डेटा को अपने डिवाइस से चेक करती है। फाइल चेक करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकल रहे होते हैं, उसी वक्त निक वहां पहुंचता है। रॉक्सेन शॉक हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से निक बहुत पहले ही मर चुका था। निक बताता है कि वो चाहता था कि लोग समझे कि वो मारा गया है ताकि वो उस गद्दार को पकड़ सके जो टीम का सारा इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। और जब रॉक्सेन उस स्निच के बारे में पूछती है, तब निक बताता है कि टॉम ही वो गद्दार है जो सारा इंटेल को लीक कर रहा है। उसी समय निक अपने आप को माइक को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो रॉक्सेन का पति भी है। निक कहता है कि उनको वो ब्रीफकेस लेकर अपने हेडक्वार्टर्स जाना चाहिए और वो पीछे जूलियट को संभाल लेगा। लेकिन ये निक की चाल रहती है। वो पहले से ही जूलियट के साथ काम कर रहा था और बातचीत करते वक्त जूलियट ने बड़ी चालाकी से उस ब्रीफकेस को बदल दिया था। इस तरफ माइक और रॉक्सेन जब वापस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। माइक भी शॉक हो जाता है कि रॉक्सेन की शादी हुई है और वो बिल्कुल भी इस बात से नाखुश दिखता है। उसे लगता था कि रॉक्सेन भी उसे चाहती है और मिशन से ज्यादा वो उसके लिए न्यू जर्सी आई थी। रॉक्सेन बताती है कि भले वो शादीशुदा तो हैं, लेकिन कुछ समय से वो अलग हो गए थे और दोनों साथ में नहीं रहते। लेकिन माइक इसके बाद भी बहुत ही नाखुश दिखता है। रॉक्सेन को गुस्से से गुड बाय कहकर नजदीक के बार में बैठ जाता है। फिलहाल माइक तो दुखी है और अपने दोस्त जो न्यू जर्सी में है उनको वीडियो कॉल करता है और वो उसके दोस्त और अपने होम टाउन न्यू जर्सी को बहुत मिस करता है। अगले दिन एक ब्रिज पर रॉक्सेन निक का वेट करती है जहां वो जूलियट को लेके आने वाला था, लेकिन उसी समय माइक भी वहां पहुंचता है। भले माइक रॉक्सेन से गुस्सा था, लेकिन वो उसकी मदद करना चाहता है।
दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और दोनों के बीच में जो भी लड़ाई थी वो सुलझ जाती है। काफ़ी वेट करने के बाद भी निक वहाँ नहीं आता। रॉक्सेन समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है और जब वो निक को फ़ोन करती है तब वो बताता है उसे जो ऑक्शन में $600 मिलियन मिले थे उसका 1/4 हिस्सा यानी $150 उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, जिससे सबको लगे कि रॉक्सेन और माइक दोनों इसके असली जिम्मेदार हैं। निक बताता है कि उसको ईरानियों की तरफ से बहुत अच्छा सौदा मिला था और वो उस इंटेल को बेचकर अमीर बनना चाहता है। जैसे ही रॉक्सेन फ़ोन रखती है, CIA का एजेंट हेलीकॉप्टर से उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिज पर पहुंचता है। इससे पहले कि वो लोग पकड़ सके, दोनों ब्रिज से कूद जाते हैं और वहां से एस्केप हो जाते हैं। अब इस मिशन में वो दोनों अकेले हैं और दोनों को ही सच्चाई सामने लानी होगी। रॉक्सेन बताती है कि पिछली रात जब वो निक से मिली थी तब उसने उसके जेब में एक ट्रैकिंग डिवाइस छोड़ दिया था। उसे शुरू से ही निक पर भरोसा नहीं था और उसे पता था कि निक ऐसा ही कुछ करने वाला है। ट्रैकिंग डिवाइस से वो आराम से पता लगा सकते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। उनको पता चलता है कि निक क्रोएशिया देश में है, लेकिन वो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा नहीं सकते क्योंकि पूरी देश की पुलिस उनके पीछे पड़ गई है। माइक अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता है और उससे एक फेवर मांगता है कि वो बिना डॉक्यूमेंट्स के उनको क्रोएशिया शहर तक पहुंचा दे। माइक का दोस्त गुड्स वाले कंटेनर में उनको छिपाकर वहां से निकाल लेता है। दोनों क्रोएशिया शहर पहुंचते हैं और निक की लोकेशन ट्रैक करके उसके जगह पर पहुंचते हैं जहां वो ईरानियों से डील करने वाला है। वहां एक रेस्टोरेंट पे निक दिखता है और उसके साथ जूलियट भी होती है। वो ईरानियों के साथ डील कर रहा होता है। उसी समय रॉक्सेन वहां पहुंचती है और उस डील को इंटरप्ट करती है और इसी बीच में जब माइक को मौका मिलता है वो इंटेल वाला ब्रीफकेस अपने हाथ में लेकर स्कूटर से वहां से भागने की कोशिश करता है। ईरान के एजेंट्स माइक का पीछा करते हैं। इस तरफ जूलियट भी निक को डबल क्रॉस करके निक का साथ छोड़ देती है और जो भी गार्ड्स हैं उनको अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद निक भी अकेला हो जाता है और रॉक्सेन को वहां धक्का देकर वहां से भाग जाता है। रॉक्सेन को लगता है कि माइक की मदद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए वो उसका पीछा करती है, लेकिन निक को जब मौका मिलता है वो उनसे वो ब्रीफकेस छीन लेता है और यहाँ से उनकी चेस कार में शुरू होती है। माइक और रॉक्सेन दोनों अलग अलग कार में निक का पीछा करते हैं। निक समुंदर की तरफ जा रहा होता है जहाँ से वो बोट से भाग निकलेगा। एक मोड़ पर जब माइक और निक की गाड़ी टकराती है तब माइक की गाड़ी उस ढलान से नीचे गिर जाती है और पीछे रॉक्सेन इसे देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि माइक इस मिशन में मारा गया, लेकिन ऐन वक्त पर माइक अपनी गाड़ी से कूद जाता है और जिंदा रहता है। दोनों फिर से एक ही कार में निक का चेस करते हैं और वहां एक शॉर्टकट रास्ते से समुंदर के किनारे पहुंचते हैं। निक अपनी बोट का इंतजार कर रहा होता है। रॉक्सेन गाड़ी सीधा निक के गाड़ी से भिड़ा देती है और इसके बाद दोनों बंदूक लेकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। निक उनसे पीछा छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है और उनको पैसों का भी लालच देता है, लेकिन वो मानते नहीं। और इससे पहले कि निक उसे शूट कर सके, रॉक्सेन उसे शूट कर देती है और उसे मार देती है और उस ब्रीफकेस को अपने हेडक्वार्टर्स में सौंपकर अपनी बेगुनाही का सबूत देती है, जिससे टॉम भी रिहा हो जाता है और सबको पता चलता है कि टॉम भी बेगुनाह था। अगले सीन में माइक वापस न्यू जर्सी आता है और उसकी दोस्त की वेडिंग में शामिल होता है और जिस पल वो अपने बियर को एंजॉय कर रहा होता है पीछे से रॉक्सेन आती है और उसे सरप्राइज देती है। माइक रॉक्सेन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ डांस करता है। मूवी के आखिरी सीन में टॉम भी उसी शादी में पहुंचता है। टॉम माइक को अपने सीक्रेट एजेंसी द यूनियन में शामिल होने के लिए जॉब ऑफर करता है और आने वाले मिशन के लिए उनको ज्वाइन करने के लिए कहता है। माइक इसके लिए तैयार तो रहता है, लेकिन मिशन से पहले एक लंबी वेकेशन चाहता है जहां वो रॉक्सेन के साथ खूब सारा वक्त बिता सके। दोनों वहां पार्टी एंजॉय करते हैं और पार्टी के बाद रोमांस करते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।